वन पीस की दुनिया में ना कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक कहानी की, बार्थोलोम्यो कुमा। एक हीरो जिसकी कहानी दुख और बहादुरी से भरी है। एक ऐसा इंसान जिसने सच में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अच्छा, ज्यादातर लोग कुमा को कैसे जानते हैं? एक सरकारी हथियार, एक बिना दिल दिमाग वाला साइबॉग, एक जालिम। यही तो उसकी पहचान थी, है ना? वर्ल्ड गवर्नमेंट का वफादार, 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी का एक ऐसा मेंबर जिससे सब डरते थे। लोग उसे द टायरेंट बुलाते थे। मतलब उसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे दुनिया के सबसे निस्वार्थ हीरोज में से एक दुनिया का सबसे वफादार गुलाम बन गया? सोचिए, जो दुनिया को दिखता था और जो असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए आज इसी पर्दे के पीछे की कहानी को जानते हैं, वो सच्चाई जो कुमा को कुमा बनाती है। तो कुमा की कहानी की शुरुआत असल में उसके जन्म से ही होती है और वो शुरुआत से ही दुख भरी थी। उसकी पहचान, उसकी ताकत, सब कुछ उसके खून में था और यही खून उसके लिए एक श्राप बन गया। कुमा बकानियर रेस का आखिरी बचा हुआ इंसान था। ये एक ऐसी जाति थी जिनके पास जबरदस्त शारीरिक ताकत होती थी और इसी ताकत की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट उनका शिकार करती थी, उन्हें गुलाम बनाती थी। तो आप समझ सकते हैं, कुमा का जन्म ही उसके लिए एक सजा जैसा था। सिर्फ बकानियर होने की वजह से वो और उसका परिवार सीधे सीधे वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के निशाने पर थे। उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, सिर्फ 4 साल की उम्र में उसे अपने परिवार के साथ गुलाम बना लिया गया। कुछ ही साल बाद उसके माँ बाप को मार दिया गया। उस अंधेरे में उसे उम्मीद की एक ही किरण मिली, अपने पिता के आखिरी शब्दों से। उन्होंने उसे लिबरेशन वॉरियर, सूरज देवता निका की कहानी सुनाई, जो एक दिन आएगा और सबको आज़ाद कराएगा। और फिर जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उसे गॉड वैली ले जाया गया। ये वो भयानक जगह थी जहां सेलेस्टियल ड्रैगन्स इंसानों का शिकार करने का खेल खेलते थे। और यहीं पर कुमा ने पहली बार अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। वहां उसकी मुलाकात 2 और गुलामों से हुई, इवानकोव और जिनी। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, डेविल फ्रूट्स चुराने का। और किस्मत देखिए, कुमा ने पॉ पॉ फ्रूट यानी निक्यू निक्यू नो मी खा लिया। बस फिर क्या था, अपनी नई शक्तियों से उसने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि सैकड़ों गुलामों को आज़ाद कराया। वो उन सबको उस नर्क से निकालकर अपने घर सॉर्बिट किंगडम ले गया। सॉर्बिट किंगडम में शायद जिंदगी में पहली बार कुमा को थोड़ी खुशी मिली, एक परिवार का एहसास हुआ। और यहीं से उसकी कहानी का वो चैप्टर शुरू होता है जिसने उसे वो इंसान बनाया जिसे हम आज जानते हैं। यहीं उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा ने जन्म लिया। जिनी, जिसके साथ वो गॉड वैली से भागा था, कुछ समय बाद उसे एक सेलेस्टियल ड्रैगन ने किडनैप कर लिया। जब वो 2 साल बाद लौटी तो वो एक जानलेवा बीमारी की चपेट में थी। जिनी तो नहीं बच पाई, लेकिन वो अपने पीछे एक छोटी सी बच्ची छोड़ गई, ज्वेलरी बोनी। और उस पल कुमा की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसने बोनी को गोद ले लिया और उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक पिता था। पर जैसा होता है, खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकीं। बोनी को भी वही जानलेवा बीमारी हो गई जो उसकी माँ जिनी को थी। और अब कुमा के सामने एक ऐसा फैसला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी बेटी को बचाने के लिए कुमा ने डॉक्टर वेगापंग के साथ एक डील की, एक ऐसी डील जो कोई सोच भी नहीं सकता। बोनी के इलाज के बदले में कुमा वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक जिंदा हथियार, एक पैसिफिस्टा बनने को तैयार हो गया। लेकिन सेंट सैटर्न ने एक और क्रूर शर्त रख दी कि कुमा को अपनी मर्जी, अपनी यादें, अपनी पहचान, सब कुछ मिटाना होगा। मतलब अपनी बेटी की जिंदगी के लिए उसने अपनी पूरी इंसानियत का सौदा कर लिया। और अपनी इंसानियत पूरी तरह खोने से ठीक पहले, जब उसके पास थोड़ा ही वक्त बचा था, कुमा ने अपनी बची खुची आज़ादी का इस्तेमाल एक आखिरी ज़रूरी काम के लिए किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल भविष्य की एक उम्मीद को बचाने के लिए किया। और यहीं हम कुमा के असली किरदार को देखते हैं। उसने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की छिपकर मदद की। थ्रिलर बाग में उसे ऑर्डर मिले थे कि वो उन्हें ख़त्म कर दे, लेकिन उसने उनकी जान बख्श दी। फिर सबोडियों के पेलागो में उसने अपनी ताकत से सबको अलग अलग द्वीपों पर भेज दिया। देखने में तो ये एक हमला लगा, पर असल में वो उन्हें एक बड़े खतरे से बचा रहा था, उन्हें ट्रेनिंग के लिए वक्त दे रहा था।
और तो और मरीन फोर्ड वॉर के बाद उसने 2 साल तक लूफी के जहाज 1000 सनी की हिफाजत की। तो देखिए, 2 तरह के कोमा हैं। एक वो जिसे दुनिया देखती थी, एक जालिम, एक सरकारी हथियार, एक वॉरलॉर्ड। और दूसरा वो जो वो असल में था, एक मुक्तिदाता, एक पिता, एक रखवाला, एक हीरो। दुनिया ने उसे एक शैतान समझा, पर असल में वो एक फरिश्ता था, एक ऐसा हीरो जिसकी कुर्बानी किसी ने देखी ही नहीं। आखिर में सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उसे पैसिफिस्टा प्रोजेक्ट का बेस बनाया गया, मतलब एक हथियार का नाम। लेकिन कुमावो तो हमेशा से एक सच्चा पैसिफिस्ट था, मतलब एक शांति का दूत। ये एक लाइन कुमा की पूरी जिंदगी को बयां कर देती है। वो सच में एक पैसिफिस्ट था, एक ऐसा पिता जिसने अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर दी। सोचिए, एक इंसान जो गुलाम पैदा हुआ, वो दूसरों को आज़ादी दिलाने वाला बना, एक प्यार करने वाला पिता बना, और आखिर में अपनी बेटी और आने वाली पीढ़ी के लिए खामोशी से खुद को मिटा दिया। तो बार्थोलोम्यू कुमा की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक हीरो को आखिर क्या चीज़ हीरो बनाती है? उसका नाम, उसकी शोहरत, या फिर वो कुर्बानियां जो कभी किसी की नज़र में नहीं आती? शायद असली हीरो वही होते हैं जिनके बलिदान की कहानियां हमेशा के लिए गुमनाम रह जाती हैं।